हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए। तो प्राइवेट स्टूडेंट्स कौन होते हैं, उनके लिए क्या क्या कंडीशन है और जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनको फॉर्म फिल कैसे करना है, ये हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी हम बातचीत करते हैं बच्चों अबाउट इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन या सीबीएसई के रिगार्डिंग जो भी बातचीत होती है वो किसी ना किसी सीबीएसई के सर्कुलर के रेफरेंस में ही होती है। कोई भी बात अपने मन से नहीं की जाती है अपने चैनल पे। आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में तो पूछ ही सकते हो, साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे भी हमें अपने क्वेश्चंस डाल सकते हो, वहां पे भी हम आपको आपके सॉल्यूशंस जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करते हैं। तो अब प्राइवेट कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं। तो प्राइवेट कैंडिडेट्स होते कौन है? तो इसके पहले ये जो सर्कुलर हमें सीबीएसई ने दिया है स्पेशली फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स 29/5/2023 को ये रिलीज किया था सीबीएसई ने। अब इसमें किन किन को फॉर्म फिल करना है, ये इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन या सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन जो जुलाई 2023 में होने वाली है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो कंपार्टमेंट एग्जाम उनको देना है जो फर्स्ट चांस वाले हैं। कंपार्टमेंट एग्जाम उनको देना है जो थर्ड चांस वाले हैं। थर्ड चांस कैसे होती है बच्चों, जरा समझो कि जिन्होंने लास्ट ईयर मेन एग्जाम में एग्जाम दिया था वो उनका और उसमें सप्लीमेंट्री आई थी, तो उसके बाद में जो एग्जाम हुई थी वो पहला कंपार्टमेंट चांस था। लास्ट ईयर ही जो लास्ट सप्लीमेंट्री की एग्जाम थी पहला कंपार्टमेंट का चांस था। दूसरा अभी जो मेन एग्जाम हुई है 2022-23 की उसमें, और फिर ये तीसरा चांस मिल रहा है उनको सप्लीमेंट्री की एग्जाम जो इस साल होने वाली है उसमें ये तीसरा चांस मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे हम थर्ड चांस कंपार्टमेंट। ये आखिरी चांस है आप लोगों के पास में अगर आप थर्ड चांस कंपार्टमेंट वाले हो तो। नेक्स्ट है इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस जो अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहता है, 2 सब्जेक्ट में 10th क्लास, 1 सब्जेक्ट में 12th क्लास, वो लोग ये एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने अभी मेन एग्जाम दी है वो वाली बात कर रहे हैं अपन, है ना। अब रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ 2023 प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट कैटेगरी फर्स्ट चांस कैन अप्लाई ओनली थ्रू। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए एक कंप्लीट सर्कुलर सीबीएसई ने ऑलरेडी निकाला हुआ है, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं रेगुलर स्टूडेंट्स। अब हम आगे आ जाते हैं। अब यहां पे ये जो पैराग्राफ है इसमें ज्यादा कुछ खास बात सीबीएसई ने नहीं बोली। हाँ, इसमें जरूर बोली है कि जो सीबीएसई के फॉर्म फिल होना चालू हो गए हैं 1/6 यानी 1 जून से फॉर्म फिल होना चालू हो गए हैं, तो आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल कर लो क्योंकि लास्ट डेट इसकी 15 तारीख है। अब हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म फिल करना किसको है। तो बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म आपको ध्यान रखना है कि किस किस को फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले है स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन एज अ रेगुलर स्टूडेंट इन 21-22 सेशन और एज अ प्राइवेट कैंडिडेट इन 22-23 सेशन एंड डिक्लेयर्ड एज कंपार्टमेंट। अब देखो बच्चों, जिन्होंने 2020-21 में एग्जाम 21-22 में एग्जाम दी थी और 21-22 में उनको कंपार्टमेंट आई थी, तो कंपार्टमेंट दी उन्होंने, फिर से कंपार्टमेंट आ गई लास्ट ईयर ही। अब इस मेन एग्जाम में कंपार्टमेंट दी उन्होंने, फिर से कंपार्टमेंट आ गई, तो अब फिर वो लास्ट चांस कंपार्टमेंट दे रहे हैं, थर्ड चांस कंपार्टमेंट दे रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको कंपार्टमेंट आई थी वो लोग अभी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, लास्ट डेट को इसमें बोला है कि लास्ट डेट को हम आगे नहीं करेंगे, तो आप जो टाइम पीरियड है उसके अंदर ही फॉर्म फिल कर दें, उसके बाद में लास्ट डेट के बाद में फॉर्म सबमिट नहीं होंगे। फाइन लगेगा, 2 दिन और फॉर्म सबमिट किया जा सकता है विद फाइन, लेकिन उसके बाद में फॉर्म सबमिट नहीं होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि द प्राइवेट स्टूडेंट शेल सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2023 एज पर द कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी गिवन इन एनेक्चर 1। अभी मैं जब एनेक्चर 1 बताऊंगा तब आपको कंप्लीट जो कंडीशन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं बता दूंगा कि प्राइवेट कैंडिडेट कौन है और उनकी एलिजिबिलिटी एज ए प्राइवेट कैंडिडेट अगर वो बनना चाहते हैं या एज ए प्राइवेट कैंडिडेट एग्जाम देना चाहते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। अब पॉइंट है नंबर 3, इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी और क्वेरी रिगार्डिंग ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द आईटी ब्रांच ऑफ द कंसर्न रीजनल ऑफिस कैन बी कॉन्टेक्टेड फॉर क्लेरिफिकेशन। अब बच्चों ये एक लिंक है जो यहाँ पे दी हुई है, इसको भी मैं पॉसिबल हुआ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये ऐसी लिंक है जहां से अगर आपको कोई भी ऑनलाइन प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिल करने में तो आप इस पे जाके सीबीएसई के जो कॉन्टैक्ट्स हैं, रीजनल ऑफिस के कॉन्टैक्ट्स हैं, वहां पे आप कॉन्टैक्ट करके बातचीत कर सकते हैं, अपने क्वेरी का सॉल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कंसोलिडेटेड मार्क्स विल बी इश्यूड ओनली टू द स्टूडेंट हुज रिजल्ट डिक्लेयर्ड कंपार्टमेंट बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 एंड हु विल बी डिक्लेयर्ड एज पास इन द सप्लीमेंट्री एग्जाम 2023। अब जिनको कंपार्टमेंट आई थी और अब वो सप्लीमेंट्री एग्जाम दे के पास हो चुके हैं तो उनको जो मार्कशीट मिलेगी वो कौन सी मार्कशीट मिलेगी? उनको मिलेगी एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट। कौन सी मार्कशीट? कंसोलिडेटेड मार्कशीट मिलेगी, ठीक है। द इंप्रूवमेंट
नहीं, ये वाला पॉइंट, द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2023 विल बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन दी सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड फॉर द बोर्ड फॉर सेशन 22-23, मतलब वही कि सिलेबस तो वही रहेगा जो ऑलरेडी आपका था, जो 2022-23 वाली मेन एग्जाम थी उसका सिलेबस आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम का सिलेबस होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 6, द इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन अप टू 2 सब्जेक्ट इन 10th क्लास सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ वैलिड कॉम्बिनेशन। हाँ, ये जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। One subject in class 12th only for the private candidates passed in 2023 main exam and in the subject whose list is enclosed in Annexure 5. Annexure 5 में सब्जेक्ट्स भी दे रखे हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। और डेट शीट आ गई है, तो डेट शीट से आप मैच कर सकते हो कि कौन कौन से वैलिड कॉम्बिनेशन 10th वाले ले सकते हैं इन 2 सब्जेक्ट्स। Now, candidates of class 10th wishes to appear for improvement will opt their subjects only as per the date sheet. अगर डेट शीट में आपने सेम ही डे वाले 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए तो वो आप वैलिड नहीं कॉम्बिनेशन कहलाएगा और उसके एग्जाम आप नहीं दे पाओगे, कोई भी एक सब्जेक्ट की ही एग्जाम दे पाओगे। तो आप फॉर्म ध्यान से फिल करना बच्चों। The application form may be filled as per the current status of the result of the candidates, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है द शेड्यूल ऑफ सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन का शेड्यूल आपको ऑलरेडी पता है, जब आप ऑलरेडी डेट शीट वाला वीडियो देख चुके हो हमारा, तो उसमें आपको डेट बता दी गई है, ठीक है। 17 तारीख, फिर मैं बता दूं 17 तारीख को आपकी 12th की एक ही दिन एग्जाम होगी और 10th की एग्जाम कुछ दिन तक चलेगी 17 से, ठीक है। चलो अब हम एनेक्शर्स की बात कर लेते हैं। तो एनेक्शर नंबर 1 हमको बताता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बच्चों का। तो स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड अंडर द कैटेगरी प्राइवेट इन फुल सब्जेक्ट 5 इन बोर्ड्स एग्जामिनेशन 2023 as result declared as compartment are eligible to apply only in one subject in which placed in compartment। अब जिन्होंने एज ए प्राइवेट कैंडिडेट 5 सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन दी थी 2023 की और उनका रिजल्ट जो है वो कंपार्टमेंट डिक्लेयर हुआ है, वो एलिजिबल है एक सब्जेक्ट में अप्लाई करने के लिए, क्लास 12th के बच्चे, ठीक है। स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड अंडर द कैटेगरी प्राइवेट इन बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 विद 6 सब्जेक्ट एंड प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट इन 2 सब्जेक्ट्स। अब इसमें बात को समझो जरा आप लोग कि आप 6 सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट हो और 2 सब्जेक्ट में आपको कंपार्टमेंट आई है, तो आप एलिजिबल हैं एक सब्जेक्ट में एग्जाम देने के लिए, एक सब्जेक्ट में एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है और 6th सब्जेक्ट आपके एक सब्जेक्ट को जो बचेगा उसको रिप्लेस कर देगा। तो अगर 5 सब्जेक्ट में टोटल मिला के आप पास हो जाते हो तो आपका रिजल्ट जो है वो पास की कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। तो ये वो प्राइवेट कैंडिडेट की बात कर रहे हैं जो 2023 में जिन्होंने 6 सब्जेक्ट में एग्जाम दी थी। अब अगला, स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड अंडर द कैटेगरी प्राइवेट इन बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 विद 6 सब्जेक्ट एज डिक्लेयर्ड पास बट कुड नॉट क्लियर 1 सब्जेक्ट। अब ऐसे प्राइवेट स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम दी थी 2023 की 6 सब्जेक्ट में, वो पास का रिजल्ट तो लेके आ चुके हैं क्योंकि एक सब्जेक्ट में उनको कंपार्टमेंट थी, ठीक है, तो वो बाहर हो गया है और 6th सब्जेक्ट ने उसको रिप्लेस कर दिया है, तो आपका कंप्लीट रिजल्ट तो है वो पास का आ गया है। लेकिन अगर आप उस सब्जेक्ट में एग्जाम देना चाहते हो, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज में ये कंपल्शन होता है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको पास होना जरूरी है और उसी सब्जेक्ट में अगर आपको सप्लीमेंट्री और आप अच्छी यूनिवर्सिटी में किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते तो आप उसमें इंप्रूवमेंट एग्जाम देके रिजल्ट पास का आ जाएगा उस सब्जेक्ट का, तो आप फिर उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। पर ये क्या जाएगा, अंडर दी इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस चला जाएगा ये, और किसके लिए जाएगा ये, एज ए प्राइवेट कैंडिडेट जाएगा, क्योंकि आपने 2023 की एग्जाम ही प्राइवेट कैंडिडेट के फॉर्म में दी थी, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डी वाला पॉइंट, स्टूडेंट हु अपीयर अंडर द कैटेगरी private in board examination 2022 the result declared as compartment again placed in compartment category, first chance or in compartment examination 2022 yet again second chance compartment examination with board 2023 are eligible to apply one subject in which placed in compartment for third and final chance। यहां पे बात को समझो तुम लोग, क्या बोला उसने, थर्ड एंड फाइनल चांस इन दी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2023, मतलब आपको थर्ड चांस मिल रहा है। जिन्होंने 2022 की एग्जाम दी थी, 21-22 वाली एग्जाम दी थी, उसमें सप्लीमेंट्री आई थी, तो उसी सेम ईयर की सप्लीमेंट्री एग्जाम दी थी, फिर से सप्लीमेंट्री आ गई है। उन्होंने फिर मेन एग्जाम होती है उसमें सप्लीमेंट्री वाले देते हैं, लास्ट ईयर वाले जो है वो मेन एग्जाम में सप्लीमेंट्री देते हैं, तो इसमें भी सप्लीमेंट्री आ गई है। अब आपके पास में तीसरा और आखिरी चांस है, जुलाई 2023 वाला एग्जाम जो हो रहा है वो आखिरी चांस है आपके लिए, थर्ड चांस मिल रहा है, इसको हम बोलेंगे एज ए प्राइवेट कैंडिडेट आप थर्ड चांस इंप्रूव सप्लीमेंट्री एग्जाम दे रहे हो, तो दिस इज दी लास्ट चांस फॉर यू गाइस, तो प्लीज टेक केयर ऑफ इट और आप अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस देना इस बार। Women and CWSN students of Delhi who appeared under the category of private in board examination 2023 are eligible to apply in one subject।
अंडर द इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। विमेन कैंडिडेट और CWSN कैंडिडेट जो होते हैं दिल्ली के, वो अप्लाई कर सकते हैं इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस में इन वन सब्जेक्ट एज ए प्राइवेट कैंडिडेट, ठीक है। अब देखो 10th का भी जो क्राइटेरिया है वो करीब करीब सेम ही रहता है, बस एक चेंज जो है वो ये रहता है कि यहां पे आपने 2 सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हो आप, ठीक है, इन इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आपने 5 सब्जेक्ट आपके रेगुलर होते हैं तो यहाँ पे 6 और 7 सब्जेक्ट का क्राइटेरिया रहता है। जैसे 12th क्लास में 6 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन इसमें 6 सब्जेक्ट या 7 सब्जेक्ट वाले रहते हैं, तो इसीलिए आप 2 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। बाकी जो क्राइटेरियाज है वो सेम ही रहेंगे आपके जो 12th वालों के थे। एनेक्स्चर 2 में इसने बताया है कि आपकी एग्जाम की डेट क्या रहेगी। तो सप्लीमेंट्री एग्जाम या इंप्रूवमेंट एग्जाम की जो डेट है वो 17 तारीख रहेगी, 17 जुलाई 2023 फॉर क्लास 12th। तो 17 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक रहेगी क्लास 10th की एग्जामिनेशन। एनेक्स्चर 3 में उसने ये बताया है कि फीस क्या रहेगी। तो 300 रुपए पर सब्जेक्ट आपकी फीस रहेगी अगर आप इंडिया के ही किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो। अगर आप आउटसाइड हैं तो आपकी फीस ज्यादा हो सकती है। फॉर्म फिल करने की डेट क्या है बच्चों? फॉर्म फिल करने की डेट है 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, 1 जून से लेकर 15 जून तक, और ये आपकी रेगुलर फीस में रहेगी। अगर आप डीले कर देते हैं, लेट हो जाते हैं, तो 16 तारीख और 17 तारीख को भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, पर उसके अंदर 2000 रुपए आपकी लेट फीस लगेगी, और जो 300 रुपए सब्जेक्ट है वो तो आपका लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब आगे जो उसने बातें बोली है वो है कि कैसे फी पे कर सकते हो आप लोग। तो भैया आप लोग प्राइवेट कैंडिडेट हो, खुद से फॉर्म फिल कर रहे हो, तो आपको ये सब चीजें दे रखी कि इस तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकते हो, इन तरीके से आप फी पे कर सकते हो, ठीक है। एनेक्स्चर 4 में इसने बताया है कि स्टेप्स फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय प्राइवेट स्टूडेंट्स। अब ये जो स्टेप्स है वो क्या है? एंटर योर रोल नंबर, स्कूल नंबर, सेंटर नंबर एज मेंशन इन द लास्ट एडमिट कार्ड इश्यूड। फिर उसके बाद में सिलेक्ट द सब्जेक्ट, इंटर योर एड्रेस, फिर उसके बाद में सिलेक्ट द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन केयरफुली, फिर उसके बाद में सबमिट द एप्लीकेशन एंड नोट डाउन एप्लीकेशन आईडी, फिर उसके बाद में अपलोड योर रीसेंट फोटोग्राफ, और फिर उसके बाद में गो फी पेमेंट ऑप्शन एंड मेक पेमेंट। ये स्टेप्स है जिसको आपको फॉलो करना है। इसकी एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है स्पेशली फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स, वहां से आपको फिल करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। एनेक्स्चर 5 में आपको जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप एग्जामिनेशन दे सकते हो वो बताया हुआ है। ये सारे क्लास 12th के सब्जेक्ट्स हैं, ये हैं और ये भी हैं, ठीक है। और फिर क्लास 10th के कौन से सब्जेक्ट्स हैं? तो क्लास 10th के ये वाले सब्जेक्ट्स हैं, ये आप चेकआउट कर सकते हो। इसमें से कौन कौन से एग्जाम आप देना चाहते हो। तो प्राइवेट कैंडिडेट का फंडा जो है वो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, इवन आप इंस्टाग्राम पे भी हमें पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।